ओरे माझी। एच डी बर्मन जी का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को त्रिपुरा के उस हिस्से में हुआ था जो अब बांग्लादेश में है। एच डी बर्मन जी के पिता त्रिपुरा के राजा ईशान चंद्र देव बर्मन के दूसरे पुत्र थे। एच डी बर्मन 9 भाई बहन थे। एच डी बर्मन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की शिक्षा प्राप्त की थी। 1933 से 1975 तक बर्मन दा बंगाली हिंदी फिल्मों में सक्रिय रहे। 1938 में एच डी बर्मन ने गायिका मीरा से विवाह किया। वह 1 वर्ष बाद राहुल देव बर्मन का जन्म हुआ। एच डी बर्मन ने हिंदी फिल्मों में बहुत से दिल को छूने वाले कर्णप्रिय यादगार गीत दिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं संगीत के ऐसे मसीहा के बारे में जिसने एक से एक दिल फरेब धुनें रची। प्यारे मित्रों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे इस महान संगीतकार की कहानी आपको बताने के लिए। एच डी बर्मन कोलकाता के संगीत प्रेमियों में सचिन कार्ता, मुंबई के संगीतकारों के लिए बर्मन दा, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के रेडियो श्रोताओं में शोचिन देव बर्मन, सिने जगत में एच डी बर्मन और जीन्स फिल्मी फैन वालों में एच डी बर्मन के नाम से प्रसिद्ध थे। एच डी बर्मन के गीतों ने हर किसी के दिल में अमिट छाप छोड़ी। एच डी बर्मन के गीतों में बहुत ही विविधता थी। उनके संगीत में लोक गीत की धुन झलकती थी, वहीं शास्त्रीय संगीत का स्पर्श भी रहता था। उनका संगीत जीवंत और अपरंपरागत लगता था। संगीत में एच डी बर्मन की रुचि बचपन से ही थी और संगीत की एच डी बर्मन ने विधिवत शिक्षा भी ली थी। हालांकि एच डी बर्मन का मानना था कि फिल्म संगीत शास्त्रीय संगीत का कौशल दिखाने का माध्यम नहीं है। सचिन देव बर्मन चुने हुए गीतों में ही बेहतरीन धुन देने में विश्वास रखते थे। वह धुनों के दोहराए जाने को पसंद नहीं करते थे। बंगाली गीतों व पूर्वोत्तर के लोकगीतों की उनकी विलक्षण प्रतिभा ही उनकी बहुत बड़ी खूबी थी, जिन पर उन्होंने ताल और मधुर संगीत का चिरस्थायी संसार खड़ा किया। शास्त्रीय संगीत की शिक्षा एच डी बर्मन ने अपने पिता व सितार वादक नवद्वीप चंद्र देव बर्मन से ली थी। उसके बाद एच डी बर्मन उस्ताद बादल खान और भीष्मदेव चट्टोपाध्याय के यहाँ शिक्षित हुए और इसी शिक्षा में उनमें शास्त्रीय संगीत की जड़ें पक्की हुई। यह शिक्षा उनके बाद में बहुत काम आई। एच डी बर्मन अपने पिता की मृत्यु के पश्चात घर से निकल गए और असम व त्रिपुरा के जंगलों में घूमे, जहां पर उनको बंगाल व आसपास के लोक संगीत के विषय में अपार जानकारी प्राप्त हुई। एच डी बर्मन ने उस्ताद आफ्ताबुद्दीन खान के शिष्य बनकर मुरली वादन भी सीखा और वह एक मुरली वादक भी बने। वह बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। हिंदी और बांग्ला फिल्मों में सचिन देव बर्मन ऐसे संगीतकार थे जिनके गीतों में लोक धुनों, शास्त्रीय और रविंद्र संगीत का स्पर्श साफ सुनाई देता था। वहीं एच डी बर्मन पाश्चात्य संगीत का बेहतरीन मिश्रण करके अपनी धुनें रचते थे। बर्मन ने अपना करियर 1930 के दशक के मध्य में कलकत्ता में संगीत निर्देशक के रूप में शुरू किया था। एक गायक के रूप में उनकी पहली रिकॉर्डिंग बंगाल के क्रांतिकारी संगीतज्ञ कवि काजी नसरुल इस्लाम की एक रचना थी। इसके बाद के वर्षों तक दोनों का साथ बना रहा। 1944 में वे मुंबई आए और फिल्मों की गतिमान छवियों के प्रति असाधारण संगीत रचने लगे और एक संगीतकार के रूप में शीघ्र ही उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया। उनका संगीत दृश्यों की सशक्तता को बढ़ाता था, जैसे कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इस गीत को आप देखेंगे तो कमाल का जादू उन्होंने इसमें रचा है। यह गीत प्यासा फिल्म में गुरुदत्त पर फिल्माया गया था। हम है राही प्यार की, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। एच डी बर्मन सरल और सहज शब्दों से अपनी धुनों को कुछ इस तरह सजाते थे कि उनका हर गीत दिल में गहरे उतर जाता था। मृदुभाषी बर्मन दा ने अपनी इसी प्रवृत्ति को अपने संगीत, गीत और गायकी में भी ढाला था और यह अंदाज आज भी दर्शकों के दिल में उनके प्रति प्यार को जिंदा रखे हुए है। एच डी बर्मन सरल और सहज शब्दों से अपनी धुनों को कुछ इस तरह सजाते थे कि उनका हर गीत दिल में गहरे उतरता था। एच डी बर्मन जी ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में रेडियो द्वारा प्रसारित पूर्वोत्तर लोक संगीत के कार्यक्रमों में संगीतकार और गायक दोनों के रूप में काम किया था। एच डी बर्मन 10 वर्ष तक लोक संगीत के गायक के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। सन 1944 में फिल्मिस्तान के शशिधर मुखर्जी के आग्रह पर बर्मन दा अपनी इच्छा के विरुद्ध दो फिल्म शिकारी व 8 दिन करने के लिए मुंबई चले आए थे, लेकिन मुंबई में काम करना आसान नहीं था। शिकारी और 8 दिन के बाद 2 भाई
विद्या और शबनम की सफलता के बाद भी दादा को पहचान बनाने में वक्त लग रहा था। बर्मन दा ने इससे हताश होकर वापस कोलकाता जाने का निश्चय किया, लेकिन अशोक कुमार ने उन्हें जाने से रोक लिया और उन्होंने कहा कि मशाल का संगीत दो और फिर तुम आज़ाद हो। इसके बाद दादा ने फिर मोर्चा संभाला। मशाल का संगीत सुपर हिट हुआ। उसी वक्त देवानंद, जिनकी सिने जगत में अच्छी पहचान थी व रुतबा था, उन्होंने नवकेतन बैनर की शुरुआत की और एच.डी. बर्मन को बाजी का संगीत देने के लिए कहा। 1951 की बाजी सुपर हिट फिल्म रही और फिर जाल, बहार और लड़की के संगीत ने बर्मन दा की सफलता की नींव रख दी थी। बर्मन दा ने उसके बाद 1974 तक लगातार संगीत रचा। दर्जनों हिंदी फिल्मों में कर्णप्रिय यादगार धुन देने वाले सचिन देव बर्मन के गीतों में जहां रोमानियत है, वहीं विरह, आशावाद के भी दर्शन होते हैं। भारतीय सिनेमा जगत में सचिन देव बर्मन को सर्वाधिक प्रयोगवादी संगीतकारों में शुमार किया जाता है। प्यासा, गाइड, बंदिनी, टैक्सी ड्राइवर, बाजी और आराधना जैसी फिल्मों के मधुर संगीत के जरिए एच.डी. बर्मन आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। अपने करीब 3 दशक के फिल्मी जीवन में सचिन देव बर्मन ने लगभग 90 फिल्मों के लिए संगीत दिया। बर्मन दा ने अपना अधिकतर कार्य देवानंद की नवकेतन फिल्म्स टैक्सी ड्राइवर, फंटूश, गाइड, पेइंग गेस्ट, ज्वेल थीफ और प्रेम पुजारी, गुरुदत्त की फिल्में जैसे बाजी, जाल, प्यासा, कागज के फूल और बिमल राय की फिल्में देवदास, सुजाता और बंदिनी, इन फिल्मों के लिए उन्होंने संगीत दिया। बहुमुखी प्रतिभा के पार्श्व गायक किशोर कुमार के साथ उनके लंबे और सफल संबंध रहे। अनगिनत लोकप्रिय संगीत रचनाएं दोनों ने मिलकर दी। 9-2-11, चलती का नाम गाड़ी, मुनीम जी और प्रेम पुजारी जैसी फिल्मों के गीत संगीतकार और गायक दोनों के लिए महत्वपूर्ण थे। आराधना की सहज सफलता के बाद बर्मन ने फिल्म संगीत के आधुनिक दौर में आसानी से प्रवेश कर लिया था। यद्यपि पाश्चात्य धुनों के साथ पहला सफल प्रयोग उन्होंने 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में फिल्म चलती का नाम गाड़ी में ही कर लिया था। जीवन के अंतिम वर्षों में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अभिमान और उन्हीं की दूसरी फिल्म चुपके चुपके और मिली में उन्होंने अद्भुत संगीत रचा, जो कि उनकी महानतम उपलब्धियों में से एक फिल्म मानी जाती है। प्यारे मित्रों, ये थी कुछ बातें महान संगीतकार एच.डी. बर्मन जी के बारे में। आपको ये पोस्ट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल और साथ साथ न्यूज़ मिरर की तरफ से आप सभी को दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, भैया दूज की शुभकामनाएं। सभी त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लाएं, आपका जीवन खुशियों से भरा हो, यही मनोकामना और शुभकामना हमारे दर्शकों के लिए न्यूज़ मिरर देता है। तो सभी अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई पोस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। माझी